हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज वर्मा और आज मैं लेकर आया हूँ एक बार पुनः NMMS परीक्षा के जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उनमें आए हुए गणित के प्रश्नों के कुछ प्रश्नों के हल मैं आप लोगों के साथ आज साझा करने जा रहा हूँ। तो बने रहें हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको आगे देखने को मिलते रहें। तो चलते हैं। पहला प्रश्न एक आज के लिए पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में x अंश का मान होगा। तो हमारा ये चित्र दिया है और चित्र हम देख रहे हैं कि ये कैसा है, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में भी ये समकोण त्रिभुज है। जब इस तरीके की ये दो लगभग लंबवत आपको नजर आ रही है, ये निशान जो बनता है ये 90 अंश का दर्शाता है कि ये इस भुजा पर ये भुजा लंब है या इस भुजा पर ये भुजा लंब है, तो ये कोण 90 अंश हो गया। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जब एक कोण 90 अंश होता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये समकोण त्रिभुज दिया गया है और इसमें x यहाँ इस कोण A का मान 2x अंश और कोण C का मान x अंश दिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि हमें x अंश का मान पूछा गया है तो वो यहाँ फाइंड करना है। तो एक आप प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कक्षा 7 में आपने ये पढ़ी हुई होगी, क्लास 7th में है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। बस इसी को आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ज्यादा प्रॉपर ना करके कोणों का मान सीधा रखते, तीन अंतःकोण एक ये है, एक ये है और एक ये, तीनों को जोड़ देते हैं। ये क्या है, तो अभी हमने बताया था कि इसको हम 90 अंश कहते हैं, 90 अंश हो गया। ये 2x अंश है तो 2x और ये x अंश, तो तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों अंतःकोणों का योग जो हो गया वो कितना होगा, 180 अंश हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ये 90 पक्षांतर कर लेते हैं और x ये सजाती है, जोड़ दिए जाएंगे तो 90 उधर दिए जाएंगे और 2 और इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है तो 2 1 3x हो गया और इक्वल में आ गया 180 माइनस 90। तो 180 में से 90 घटा देते हैं तो 3x अंश बराबर आ गया 90 अंश और x अंश इक्वल जब लाएंगे तो ये 3 भाग में चला जाएगा तो 90 अंश बटे 3 होगा। 3 दिया 90, मतलब ये आ जाएगा 30। यहाँ 0 3 बार गया और 0 हो गया तो 30 अंश आ गया। हमारा आंसर आ चुका है, x का मान होगा 30 अंश और चौथा विकल्प। अगला प्रश्न हमारा आता है कि 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 का मान होगा, मीन्स 4 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/2। वैल्यू इसकी हमें बतानी है। तो क्या करना है, इनको लिख लेते हैं और ये कैसा है, सही बटा में है तो इसको पूर्ण भिन्न में बना लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 चौको 8 8 1 9, 9/2 ये हो जाएगा और प्लस इसमें करें तो यहाँ आ जाएगा क्या, 4 3 12 1 13, 13/4 ये बन गया। अब इसमें क्या किया जाता है कि हर बराबर करने होते हैं। कभी भी दो भिन्नों को जोड़ना है तो हर समान होने चाहिए तभी हम जोड़ेंगे। और याद रखो कि हमेशा अंश जुड़ता है या घटता, जोड़ घटाने में, भिन्नों के जोड़ने या घटाने में ये आपको याद रखना है कि उसके अंश को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो घटा सकते हैं, इसमें क्या होगा, तो क्या कब जोड़ेंगे घटाएंगे अंश को, जब उनका हर समान होगा। तो अभी यहाँ हर है 2 और यहाँ 4। हर समान करने का मेथड तो होता है कि हम एलसीएम ले लें, लेकिन उससे पहले अगर ऐसा है जो छोटी संख्या के, अगर छोटी संख्या का गुणज हो बड़ी संख्या तो हम उसमें गुणा करके बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ देखें 2 के पाड़े में 4 आ रहा, 2 दूना 4 तो 2 से यहाँ गुणज है 2 का, तो ये हम 2 से गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे बराबर। अब ये है भिन्न में अगर गुणा भाग कर रहे हैं तो अंश में जो करेंगे वो हर में भी करना पड़ेगा, हर में जो करेंगे वो अंश में भी करना पड़ेगा। तो भिन्न वही तुल्य रहती है, क्योंकि तुल्य भिन्ने ऐसे ही लिखी जाती हैं। तो यहाँ से अब इसको करें तो 9 दूना 18 और बटे 2 दूना 4 हो गया प्लस 13/4 हो गए, ये ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए दोनों के हर बराबर हो चुके हैं तो हम अंशों को जोड़ देंगे, 8 3 11 और 1 1 2 और हासिल जो आया 3/4 तो 31/4। बट आंसर यहाँ नहीं है, यहाँ सही बटे में है, होल नंबर्स में है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो 4 का इसमें भाग देते हैं, 4 7 28
फिर बचा 3/4, ऐसे कर सकते हैं। हमारा ये आंसर आ जाएगा 7 सही 3/4। इसका दूसरा मेथड भी होता है, अगर उसको करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं कि ये जो हमने इसको बदला था, तो यहाँ एक देख लें कि ये भी मिश्र भिन्न में, आंसर भी सारे मिश्र भिन्न में है। जब मिश्र भिन्न में ही दोनों है तो हम इसको क्यों ना मिश्र भिन्न का एक मेथड अडॉप्ट कर ले, लगा लें। तो मिश्र भिन्न के लिए क्या एक मेथड होता है 1/2 प्लस 3 सही 1/4 है। तो इसमें बड़ा इजी सा एक होता है कि जो सही वाले होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं, उनको पहले आगे जोड़ लेते हैं, चूंकि जोड़ा जा रहा है जोड़ लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में इनकी जो भिन्न है उसको यहां लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया 4 3 7 हो गया। और इसमें देखें इसको तो बराबर करना पड़ेगा, 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा वही। तो 2 एकम 2/4, 1/4, तो यहाँ 4 4 हो ही रहा है, 2 और 1 3, 3/4। ऐसे भी आंसर हमारा आ सकता है। तो हमारा आंसर है 7 सही 3/4, और वो पहला ऑप्शन हमारा सही। तो एक और क्वेश्चन है, ये है उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के बराबर है होगा। तो ये आप देख लें कि ये जो हम लोग प्रश्न आज हल कर रहे हैं ये बिहार की एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसमें से है एक ये कि उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के बराबर है होगा। तो क्या है ऑप्शंस है, पहला 90 अंश, दूसरा 60 अंश, तीसरा 180 अंश, चौथा 45 अंश। तो आप जानते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण होते क्या। पूरक कोण या उनको कह सकते कोट पूरक कोण, ये दो कोणों का युग्म होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है उन्हें हम कोट पूरक कोण कहते हैं या पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर पूरक कोण जिनका योग 90 अंश होता है, अर्थात जब दो कोणों का योग 90 अंश है तो अगर एक कोण हमें पता हो तो दूसरा हम 90 - x करके निकाल सकते हैं। तो 90 - x जब करें 90 में से घटाया जाता है तो उसका पूरक बन जाता है। तो मान लिया कि एक कोण हमारा x अंश है, तो दूसरा क्या करेंगे 90 - x अंश कर लेंगे। और ये क्या है कि उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण, ये पूरक कोण है, पूरक कोण के बराबर है, बराबर कर लिया। अब ये x को इधर पक्षांतर करके लाना पड़ेगा, x अंश, और इधर लेके आओ प्लस x अंश इक्वल 90 अंश। तो ये x x ऐड हो जाएंगे, 2x अंश आएगा इक्वल 90 अंश होगा। तो x इक्वल 90 अंश, और ये जो है 2 डिवाइड में चला जाएगा, भाग में जाएगा, यहाँ गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, तो उसे इसको कट कर देते हैं, 2 × 8 = 5 = 10। तो x इक्वल आ गया 45 डिग्री, और हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है 45 अंश। तो इस तरीके से करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक को ही हम कोट पूरक जो होता है उसी को ही हम पूरक कहते हैं। कोट पूरक कहें या पूरक कोण कहें तो वो जो होंगे वो तुम्हारा आएगा 90 अंश। दो कोणों का योग जब 90 अंश होगा, दो कोणों का योग x + y, मान लो x अंश इक्वल y + y अंश इक्वल 90 अंश, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। x का पूरक कोण y और y का पूरक x। और संपूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, तो वो कहलाते हैं संपूरक कोण। तो अगर किसी एक कोण का संपूरक निकालना है तो उसे 180 में से घटा के निकाला जाता है। तो ध्यान रखना है, ये गलती ना करें। और तो इसलिए हमारा आंसर जो आया है प्रश्न, और हम लोग ये देखते हैं लिखा हुआ है 5 की घात 6, 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 भाग 5 की घात 3 का मान होगा। तो ये कक्षा 7 में आपने घातांक पढ़ा है, ये कक्षा 7 से है। और हमें याद रखना है कि गुणा में जब आधार समान हो, ये ध्यान रखना, जब आधार समान हो तो गुणा में उनकी घातें जोड़ दी जाती हैं और भाग में घटा दी जाती हैं। देखा जाए तो वैसे तो हमें बॉडमास का यूज करना पड़ेगा, जब दो चिन्ह आ रहे हैं तो बॉडमास जरूर ध्यान रखें। को का भाग जो, तो पहले कोष्टक हल, कोष्टक में देखना गुणा में है और दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात 6 और 2 8 हो जाएगा। और फिर बचा क्या, जो बचा होगा वो यहाँ लिख लें 5 की घात 3। अब देख रहे हैं दोनों के आधार समान है
और भाग में है तो भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पर हम घातें घटा देंगे। 5 की घात 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटाए क्या बचेगा 5, 5 की घात 5 ये हमारा आंसर है और ये है 3 नंबर। अब हमने ये भाषा में आपको बता दिया, जैसे आपके नियम लिखे हैं कक्षा 7 में देखे होंगे कि 1 की घात m और 1 की घात n होता है, तो हम क्या करते हैं 1 की पावर m प्लस n करते हैं। देख रहे हैं आधार बराबर है तो इनकी घातें जोड़ देंगे। ऐसे ही दूसरा होता है एक नियम m की 1 पावर m और भाग में 1 पावर n, तो यहाँ पर 1 पावर m माइनस n हो जाता है। यहाँ भी देख रहे हैं कि आधार बराबर है और भाग में है तो घातें घट रही हैं। ये आपका संकेतात्मक रूप में गणित की भाषा में ऐसे दिया होगा। मैंने उसको आपको ओरल बताया था भाषा के रूप में कि अगर दो घातांक जो है जो घात के घाती रूप में घाती संकेतन में दी हुई संख्याएं हैं, अगर उनके आधार समान है और वो गुणा में है तो उनकी हम घातों को जोड़ देते हैं, और अगर भाग में है तो उनकी घातों को घटा देते हैं। और प्रश्न और है ये दिया गया, यदि x प्लस 1/x इक्वल 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है, और ये विकल्प दिए हुए हैं। अभी कुछ पिछले वीडियोज में मैंने ये बताया था कि अगर स्क्वायर फॉर्म में वैल्यू दी हुई हो, जैसे पीछे दिया हुआ था कि मान लो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल दिया होता 23 दिया होता, या कर लेते हैं कि 7 दिया होता, और x प्लस 1/x का मान पूछा गया होता, तो मैंने एक इसका सबसे डायरेक्ट मेथड बताया था कि प्लस का पूछा गया तो हम यहाँ क्या करते हैं इसमें +2 कर देते हैं और जो आता है उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, इसका मान आ जाता है 7 तो 9 और इसका वर्गमूल 3, तो x प्लस 1/x का मान 3 आ जाता है। ये हमने क्या किया था, ये किया था सीधे मेथड, मतलब ये उल्टा एक तरीके से कहें, इससे अधिक से जब इनकी आधी घातें कैसी हो आधी आधी हो दोनों जगह, तो हम डायरेक्ट ये मेथड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सवाल यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न है तो जितने कम समय में हो जाए उतना हम प्रयास करेंगे, तो इसलिए हम ये मेथड कर लेते हैं। अब अगर इसका जस्ट अपोजिट करना चाहे तो अपोजिट, क्योंकि अब हमें मान इसका दिया गया है, मान इसका दिया गया है और वापस ये निकालना है, उसी की डबल पावर निकालनी। देखिए यहाँ 1 घात थी तो 2 हो गई है, प्लस में निकालना, अब ये प्लस में ही दिया है, तो हम यहाँ जो करते थे जोड़ते थे तो अब क्या करेंगे 2 घटाएंगे जाकर, और घटाने पे जो आंसर आएगा वो होगा, और यहाँ लेते थे वर्गमूल, तो पहले जो संख्या दी है इसके बराबर में जो दी है उसका उल्टा करेंगे, वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है तो हम इसका उल्टा करेंगे, वर्ग 9 हो जाएगा, और 9 में से फिर यहाँ इसमें जोड़ते थे 2 तो यहाँ 2 घटा देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ करके देखें, अगर इसी का करके देखें तो 3 का वर्ग हुआ 9, अब 9 में 2 घटा दें, ये 3 का वर्ग यहाँ 3 आया, जैसे यहाँ 3 है इसका वर्ग कर लेते हैं 9 आ गया, और 9 के बाद यहाँ इसमें से 2 घटा दें, -2 करें तो यहाँ 7 आ गया, वापस वहीं आ जाएंगे। यही तरीका हमें यहाँ पे करना है। यहाँ देखें तो यहाँ कितना दिया है, ये दिया है x प्लस 1/x इक्वल 5 दिया है, x प्लस 1/x इक्वल 5 दिया है, तो 5 का वर्ग कर ले 25 हो गया, अब 25 में 2 घटा दें तो आ गया 23, और यही आंसर हो गया, हमारा आंसर 23 होगा। अब ये हमने डायरेक्ट शॉर्ट में बताया, बाई चांस ये आप भूल जाते हैं, मान लीजिए कि आप ये भूल गए, नहीं आता है, ये कंफ्यूजन हो गया, आप थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है लेकिन ये सोच रहे हैं कि इसमें जोड़े या घटाएं, सर ने क्या बताया था, तो अगर भूल जा रहे हैं तो कोई चिंता नहीं, आगे आप बस ये होगा कि लेंथी मेथड हो जाएगा, पूरा प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ स्क्वायर में पूछा गया, इसका मतलब इसका वर्ग कर ले, तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर 5 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग हो रहा है। ये क्या बन गया, हमारी सब क्षमता बन गई, जो आप पढ़े हुए हैं कक्षा 7 में ये पढ़े हुए हैं। 7 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th के जो चीजें हैं
छोड़नी नहीं है। 7 जो है आपका जड़ है एक तरीके से देखा जाए, 6 भी है, 6 का तो बेसिक थोड़ा सा आता है, 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये परीक्षा में मैथ के सवाल हल करने हैं, कक्षा 7 की गणित आपको अच्छे से आती होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये अच्छे से आती होगी तो 8 का आने ही लगेगा। 7 और 8 से ही मैथ ज्यादातर पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो 6 से होंगे। तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्रॉपर वे ये लिखने का है, लेकिन हम चूंकि हमें सरलता ये रहती है तो इस सरलता से लिखने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लिया। अगर हम इसका करें तो एक्स स्क्वायर ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 1/x स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे 1 का 1 रहेगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 1/x बराबर में इसका स्क्वायर करें तो 25 हो गया। देखो x से x कैंसिल हो गया, ये भाग में ये गुणा में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक हम तो ये प्लस का हुआ उस तरफ लिए जाओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 2। तो 25 में से 2 जैसे ही हम घटाएंगे हमारा आंसर 23 आ जाएगा और यही आंसर है तीसरा। ये एक आपका सवाल हो गया। अब यहां से भी वही, इसका मतलब अगर प्लस में दिया है, वैल्यू प्लस में दी है और स्क्वायर में पूछा, यहाँ पे स्क्वायर करके पूछा जाएगा तो ज्यादातर प्लस में ही पूछा जाएगा। अगर यहाँ माइनस में पूछ दिया तो ये न्यूमेरिकल और लंबा हो जाएगा, काफी लंबा जाएगा, वो आगे बताएंगे कोई न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन माइनस का अगर देखना चाहे तो यहीं पे एक और काम कर सकते हैं। बाई चांस यहां माइनस दिया होता और प्लस का पूछा गया, माइनस दिया होता और प्लस का पूछा गया होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका वर्ग करिए 25 और यहाँ माइनस का दिया है तो यहाँ प्लस कर दो, 2 प्लस कर दीजिए। बड़ी घात से छोटी घात में आने पे जो दिया होता था, मतलब जो दिया होता था वो तो हमेशा प्लस में दिया होता था, प्लस में पूछा गया तो प्लस कर लिया जाता था, माइनस में पूछा गया तो माइनस कर दिया जाता था। तो अब यहाँ पे बड़े छोटे से बड़े में जाएंगे तो उल्टा करेंगे, माइनस का दिया है पूछा ही हमेशा पॉजिटिव जाएगा, तब की बात है। तो माइनस का दिया प्लस 2 कर दीजिए, प्लस का दिया है माइनस 2 कर दीजिए, बस इतना इसमें करें तो ये 27 आ जाएगा और हमारा आंसर 27 हो जाएगा अगर माइनस में दिया होता और प्लस का पूछा गया होता। तो ये हमने दोनों टाइप के इसमें कवर कर लिए हैं। आगे देखते हैं एक और बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये आपका क्लास 6 से कक्षा 6 से है। ये क्या दिया, 7/15 का योज्य प्रतिलोम है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, x का योज्य प्रतिलोम पूछा गया है, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम होता है या योगात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो बड़ा इजी होता है कि इसमें माइनस आगे केवल इसको चिन्ह बदल दिया जाता है और वो आंसर आ जाता है। जब केवल प्रतिलोम पूछा जाता है या गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम कहे, व्युत्क्रम कहे या गुणात्मक प्रतिलोम कहे, तो वो होता है कि उसको पलट देते हैं भिन्न को, कोई अंतर नहीं करते, केवल उसको पलट देते हैं। तो वो होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम या गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम या प्रतिलोम अकेला कह दे, केवल प्रतिलोम कहेगा या व्युत्क्रम कहेगा या गुणात्मक प्रतिलोम कहेगा। तो ये अगर कहता है तो समझ लीजिए कि हमें उस भिन्न को, अगर भिन्नात्मक संख्या है तो उसको पलट देना है, अगर नहीं है भिन्नात्मक तो उसके अपान में 1 लेट करके इसको 1/15 कर देना। ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। मतलब यहां सीधी सी एक कॉन्सेप्ट होती है, एक अवधारणा होती है कि ऐसी संख्या, दी गई संख्या के लिए ऐसी संख्या देखनी होती है जो उसमें गुणा करने पर गुणात्मक इकाई तत्समक, गुणा का इकाई तत्समक, गुणा का इकाई तत्समक एक होता है वो ला दे, और एक लाने के लिए सीधे सा है कि उसको पलट के ही ला सकते हैं। तो वो इस तरीके से किया जाता है। योगात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम कभी भी दिया होगा तो प्रतिलोम अकेला नहीं दिया होगा, उसके आगे योगात्मक या योज्य जरूर लगा होगा। गुणात्मक वाले में
सिंगल दे सकता है तो वो वैसे कर लेंगे, लेकिन योगात्मक में योज्य या योगात्मक प्रतिलोम दिया होगा तो इसमें बड़ा इजी होता है, जो भी संख्या दी उसके आगे एक माइनस लगा दीजिए, आंसर आ जाता है। क्यों? अब यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारी योग की तत्समक इकाई जो होती है वो 0 होती है। योग की तत्समक इकाई क्या होती है? 0 होती है। तो 0 के लिए तो हम ऐसी संख्या, अगर x के लिए ऐसी संख्या देखो जिसको इसमें x में जोड़ने पर शून्य आ जाए, तो भाई शून्य कब आएगा? जब इसमें से x घटाएं, हम कह रहा जोड़ने का, हम जोड़ लगा दें तो माइनस का x यहाँ लिखेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। और जब ऐसा आएगा इसका मतलब हुआ कि जो योज्य प्रतिलोम हुआ वो माइनस x। तो योज्य प्रतिलोम के लिए हमें संख्या से पहले माइनस चिन्ह लगाना होता है, और गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ये एक ही चीज को शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उस संख्या का पलट देना होता है, अंश को हर बना देना होता है, हर को अंश बना। तो एक अगला प्रश्न, 2000 की घात शून्य का मान है, ऑप्शन आर 0, 200, 2000 एंड 1। तो ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये पूछा है 2000 की घात शून्य, थोड़ा सा घात में शून्य तो नहीं बड़ा बना देते ताकि पता चले अंश ना समझ लें आप। तो ये होगा। तो यहां से देखेंगे, आपको ये याद रखना है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका उस पे अगर घात शून्य हो जाती है तो उसका मान 1 होता है। आपने घातांक में पढ़ा होगा 1 की घात 0 बराबर 1। 1 की घात 0 का मतलब ये तो आपका क्या है, एक चर है, अननोन थिंग है, या कुछ भी रखा जा सकता है। हम कुछ कितनी भी बड़ी संख्या रख लें, इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन इस पे घात अगर हमने शून्य कर दिया है तो इसका मान 1 होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब इतनी बड़ी संख्या कोई भी हो उसका मान 1 होगा, तो 2000 की घात शून्य है तो इसका मान भी 1 होगा। फिर से हम लोग ये देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आया है, x² - 5x + 6 के गुणनखंड होंगे। ये कक्षा 8 से अभ्यास 5 जो है चैप्टर 5 उससे ये रखा गया है। तो लिखा हुआ है कि इसके गुणनखंड होंगे, ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 विकल्प हैं। तो आपको करना क्या है, देखना है कि इसको उठा लेना और इसके गुणनखंड करने हैं। x² - 5x + 6 देखते हैं। पहले तो देख रहे हैं 1 2 3 त्रिपदी व्यंजक है और मानक रूप में भी रखा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी घात पहले है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और वही क्रम में रखी हुई है घातें भी। तो ये मानक रूप में भी है। हमने यही बताया था कि कभी भी कोई भी गुणनखंड करने हो तो पहले यही करना है कि उसको मानक रूप में रख लेना है, और फिर उसको देखना है कि लास्ट जो अगर त्रिपदी व्यंजक है तो 3 पद है, तो अंतिम जो होगा पद उसके गुणांक जो अचर गुणांक है उसको उठाइए, और पहले वाले जो x² वाली घात है, बड़ी घात वाला, उसके गुणांक के साथ गुणा कीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 6 के गुणनखंड कर दें तो हमारा गुणा कर दें तो 6 होगा। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करिए कि इससे पहले जो चिन्ह देख रहे हैं प्लस, इसका मतलब जोड़ने से यहाँ क्या है 5 आ जाए। 6 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने से 5 आ जाए, तो क्या होता है 3 दूना 6, जोड़ने से आना है, घटाने से नहीं आना है, जोड़ने से लिखा हुआ। तो इसका मतलब है 3 दूना 6, 3 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 हो जाता है। इसका मतलब हमें यहाँ 5 का रूप बदलना है, बाकी सब कॉपी करना है। x² - 5 की जगह वो रख लीजिए 3 + 2 ब्रैकेट में और बाहर x + 6, ये हमने रख लिया। अब इसके बाद तो जानते हैं कि ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो x², इसका अंदर माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस माइनस का माइनस, और 3x, फिर से यहाँ देखें माइनस का इसमें गुणा करेंगे, माइनस प्लस का माइनस 2x + 6। इसके बाद जानते हैं कि दो जोड़े बन जाएंगे, 2 के जोड़े में पहले में देखें कॉमन हो रहा है, संख्या तो कॉमन हो नहीं रही है, x कॉमन हो रहा, छोटी घात कॉमन हो जाएगी, तो 2 घातों में से एक घात निकल गई, एक घात यहाँ बचेगी, माइनस x निकल रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा, माइनस का 3 है तो -3 बच गया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। इसमें कॉमन लेना है तो आगे चिन्ह देखिए माइनस लगा हुआ, माइनस लगा लिया। संख्या देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 दिया 6 जा रहा है, इसका मतलब 2 भी कॉमन हो गया। चर में देखें यहाँ x है बट यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब चर में कॉमन नहीं होगा।
तो ये आ गया। अब यहाँ देखें प्लस माइनस का, ये माइनस माइनस का प्लस और 2 तो निकल गया तो बचा x, फिर माइनस प्लस का माइनस 2 का भाग ले देते हैं, 2 3 6, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, ये जरूर आना चाहिए। अगर ब्रैकेट एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं गलती कर रहे हैं, तो वो गलती को सुधारें और इसके बाद आगे बढ़े। तो यहाँ क्या आ रहा है x माइनस 3 दोनों जगह है, इसको कॉमन ले लेते हैं। दूसरा ब्रैकेट बचा, यहाँ x माइनस 3 निकल चुका तो x बचा और यहाँ माइनस 2 बचा, तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये गुणनखंड हो गए x माइनस 3 x माइनस 2। ऑप्शन में देखेंगे तो ये तो है नहीं, इसमें भी नहीं, x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये ब्रैकेट में है, तो ये हम इनको क्रम में किया जा सकता है। क्योंकि हमने संख्याओं में पढ़ा हुआ है तो ये आगे पीछे करके तो देखेंगे कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। और ये न्यूमेरिकल आपके सामने रखा हुआ है कि 3 की घात 4 माइनस 4 की घात 3 का मान होगा, और ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस आप 1 पहले में 1, दूसरा 7, तीसरा है 145 और चौथा है 70। इस तरीके से दिए हुए हैं। तो इसमें तो देख रहे हैं कि 3 की घात 4 माइनस 4 की घात 3। घातांक में ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि हम डायरेक्ट कोई नियम अप्लाई कर लें जब जोड़ और घटा रहे हो संख्याओं को। तो घातांक में इसमें क्या होता है, अगर एक जैसी होती है, आधार बराबर होते हैं, तो कॉमन जरूर ले सकते हैं घातांक में, प्लस माइनस में हो। और अगर नहीं है एक जैसी तो इसका मतलब इनको प्रसार करें और इनको हर गुणा रूप में रख के इनका गुणा करके गुणनफल जो आ जाए उसको घटा ले, आंसर आ जाएगा। 3 की घात 4 का मतलब समझ रहे, 3 का 4 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये 81 होता तो इसकी जगह हमने लिख लिया 81। और वैसे तो अपने आपको मतलब 4 का क्यूब याद करने को कहा था, कम से कम 20 तक के क्यूब याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। बाई चांस आपने नहीं याद किया तो 4 का घात 3 है, मतलब 4 का 3 बार गुणा, तो 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 64। और यहाँ बता रहा है कि घटा दो, तो यहाँ है 1 में से 4 घटा दो 3 आ जाएगा। देखो आंसर आ चुका है, 1 में से 4 घटा दो तो आंसर आ चुका 3। बच्चे बोल रहे हैं ये 3 आएगा, 1 में से 4 घटना नहीं, यहाँ से हमें दहाई लेनी पड़ेगी तो 11 हो जाएगा। 11 में से 4 घटा दो 7 आ गया, और यहाँ एक दहाई जा चुकी थी, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 घटा दो 1 आ जाएगा, और हमारा आंसर आ चुका है 17, जो कि विकल्प 4 में रखा हुआ है। तो इसलिए हमारा विकल्प 4 सही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा मेथड और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने मित्रों को इस चैनल को की लिंक को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।